हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो मैंने फ्राइडे को 3 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में लिया है और मैं उसे अभी होल्ड करूँगा। क्या टारगेट होगा, क्या उसका स्टॉप लॉस होगा, सब मैं अभी बताता हूँ आपको जल्दी-जल्दी। तो पहले मैं स्टॉक्स का नाम जान लिए, कल्याण ज्वेलर्स, ये स्टॉक्स है। दूसरा ओबेरॉय रियल्टी और तीसरा वाई एनर्जीज़ और एक स्टॉक्स है जिसका नाम है मेशो, तो उसका भी मैं आपको दिखा दूँगा। पहले मैं जल्दी से स्क्रीन पे आपको चलता हूँ, दिखा देता हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स का क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस होगा। तो ये एंजल वन का प्लेटफॉर्म है और ये देखिए, ये रेड लाइन जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, लगभग 401 रुपये के आसपास ये स्टॉप लॉस होगा मेरा। इसमें जो मेरी एंट्री है वो 420 424 के आसपास की एंट्री है और मेरा पहला टारगेट होगा इसका 450। अगर 450 के ऊपर निकलता है तो फिर उसके लिए मेरा नेक्स्ट टारगेट खुल जाएगा आपका ऑलमोस्ट 530 रुपये तक का। ये टारगेट मैं यहाँ पर लाइन दे देता हूँ, ठीक है। तो पहला आप लोग देख लिए इसको ठीक से कि 400 के नीचे का स्टॉप लॉस है। 400, 400, 390, 395 के आसपास का स्टॉप लॉस है और टारगेट इसका 450 है। दूसरा स्टॉक्स जो है वो मैं ओबेरॉय रियल्टी दिखा देता हूँ आपको। इसका जो टारगेट और स्टॉप लॉस है, तो इसका ये रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ये 1655, ठीक है। लगभग 50 रुपये का स्टॉप लॉस है और टारगेट इसमें बड़ा टारगेट है। इसमें 1750 का पहला टारगेट, लेकिन और ये रेजिस्टेंस को निकालता है तो फिर 1837, ये 2 टारगेट है इसमें और ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। मैं ट्रेंड लाइन भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको स्टॉक मार्केट में टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद ही आपको समझ। देखिए, तो ये था ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट दिया है और ऑलमोस्ट इसने सपोर्ट पे रिटेस्ट भी ले लिया है। तो जस्ट इसी कैंडल के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है और टारगेट मेरा पहले है 1750, फिर 1830, 1850 स्टॉप लॉस है। उसके ऊपर फिर 2000 का इसका जो ऑल्ट यहाँ का एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ का टारगेट है। तो ये 2 स्टॉक्स हो गया। तीसरा वारी एनर्जीज़, तो वारी एनर्जीज़ में थोड़ा सा सेंटीमेंट ख़राब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसका थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, लगभग 3100 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 3230 के आसपास है। 3110 के आसपास मेरी इसमें एंट्री है और मेरा इसका टारगेट है लगभग 3500 रुपये का टारगेट है। तो जिसमें बड़ा टारगेट होता है तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये तीनों स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में अपने रखिएगा। और एक स्टॉक्स में दिखा देता हूँ मेशो का। मेशो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मीशो का भी और ओबेरॉय रियल्टी का भी अच्छा रिजल्ट आया है, तो इस स्टॉक्स में चांस है। तो देखिए, मीशो में एक कप एंड हैंडल का बन रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा कप एंड हैंडल है, ये आईपीओ बेस्ड स्टॉक्स था और इसमें भी अच्छी रैली आ सकती है। तो अगर यहाँ इसमें स्टॉप लॉस, अगर इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है तो ध्यान रखिएगा, ये रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस है और इसका पहला टारगेट आपका बनेगा 225 रुपये का और दूसरा टारगेट बनेगा 250 रुपये का। तो ये भी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ सकता है विद इन 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर। इस स्टॉक्स में भी अच्छा है। तो ये 3 स्टॉक्स जो मैंने पोर्टफोलियो में लगभग ऐड किया और एक मीशो को भी मैंने वॉच लिस्ट में अपने रखा है। तो अब ये तीनों स्टॉक्स आप देख सकते हो। फ्राइडे को मैंने 200 शेयर कल